चलिए एक बार फिर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाते हैं, जहां लगातार ध्वज फहराने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीरें जयपुर से देख रहे हैं आप कि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं। तो समर्थकों के साथ साथ पुलिस का जाब्ता भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो ध्वज पर संग्राम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किरोड़ीलाल मीणा थाने से बाहर आ चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में संबोधित वो करेंगे अपने समर्थकों को। और सुबह आमागढ़ की पहाड़ी पर ध्वज फहराने के बाद किरोड़ीलाल मीणा को थाने पुलिस लेकर गई और उसके बाद से लगातार समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इन्हीं की तरफ से लगातार किरोड़ीलाल मीणा को रिहा करने की मांग की जा रही थी। और अब जब थाने से बाहर आए हैं तो अपने समर्थकों के बीच वो पहुंचे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो समर्थक हैं उनसे बात वो करें, अपनी बात को वो रखें, लेकिन बड़ी संख्या में नारेबाजी की जा रही है उनके समर्थकों की तरफ से। एक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि जिस बात का ऐलान उन्होंने किया वो उन्होंने करके दिखाया और उसके बाद आज अपने समर्थकों के बीच वो आए हैं। और अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, हो सकता है कि संबोधन में इस बात का भी जिक्र वो करें। प्यारे भाइयों, थोड़ी देर शोर बंद कर दो। थोड़ी देर शोर बंद कर दो। बैठो। प्यारे भाइयों, हमने 1 अगस्त को आमागढ़ दुर्ग में 1 अगस्त को आमागढ़ दुर्ग पर मीन भगवान का झंडा फहराने की घोषणा की थी। सूर्य की किरण के साथ 6:15 बजे हमने मीन भगवान का झंडा आमागढ़ पर फहरा दिया। झंडा तो फहरा दिया। झंडा तो फहरा दिया। मेरे साथ 9 लोग गए थे, 9 रत्न। असल ही सुन रहे, बड़ा मजा आएगा। 9 रत्न गए थे और झंडा फहराने में सरकार की आपने मीडिया पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा।
व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था फेल हो गई। गहलोत साहब, सरकार ने कहा था हमारे पास वज्र के वाहन धरे रह गए। सरकार ने कहा था 80 गैस के गोले हैं, वो डिफ्यूज हो गए, पता नहीं कहाँ गए। सरकार ने कहा था कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। लेकिन ड्रोन की आंखें मिच गई थी, बंद हो गई थी। आप लोगों की उसके बाद पुलिस ने, उठपटांग मत बोलो, उसके बाद पुलिस ने, हमने झंडा फहरा दिया, बात मत करो भाई, हमने झंडा फहरा दिया। फिर हमने पुलिस से कहा कि हमको हमारा आराध्य देव, जो हमारे शासक ने 1000 पहले महादेव जी यहाँ पर पधराए थे, जो शिवालय था, उसकी पूजा कर लेने दो। पुलिस ने ताला लगा दिया, पूजा नहीं करने देगी। ये मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन महादेव बाबा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन महादेव बाबा के आप जो गण है ना, उस गण की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मेरे को छोड़ना पड़ा आपके बीच में लाकर। आप जानते हैं कि अपने देश में कानून का राज है, अपन को कानून की पालना करनी चाहिए। गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना चाहिए। वैसे आपने किया, वैसे ही मैंने किया। मैं और हमारे 8 अन्य साथी 3.5 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े, 2.5-3 की किले की परिक्रमा चढ़ी और 40 फुट ऊंची दीवार को फांद के हम आमागढ़ में घुस गए। लोग कहते हैं, मेरे पत्रकार भाई कह रहे थे कि आप 70 साल की उम्र में ऐसे कैसे चढ़ गए। मैंने कि मेरे पास ये ताकत खड़ी है, इसकी ताकत के बल पर। मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं 70 साल का जवान हूं। अब ज्यादा भाषण नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर शहर की व्यवस्था खराब हो रही है, रास्ता भी रुक रहा है, आमजन को परेशानी हो रही है। मैं आपको बताऊं, आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा, मेरे को छोड़ा और सरकार से मैं सुनो सरकार से मैं आश्वासन लेके आया हूं। मैंने सरकार से कहा है कि जो झंडा में लगाया वो हटना नहीं चाहिए, सदा लगा रहना चाहिए। और सरकार से ये भी कह के आया हूं कि महादेव का मंदिर का जो हमारे शासक ने बनाया था,
उसका ताला खोल के चाबी हमारे समाज को दी जाए ताकि हम पूजा वहां पर कर सकें। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ऐसे ही खोगंग में कब्जे कर रखे जहां 1000 वर्ष पूर्व राजा आलन सिंह हुआ था मीणा, उनकी बावड़ियों पे कब्जा, छतरियों पे कब्जा, मंदिरों पे कब्जा, वो तलाई जहां हर दिवाली को पितृ तर्पण करते थे वहां पे कब्जा, तोड़ फोड़। हमने सरकार से कहा है कि वहां जिन्होंने तोड़ फोड़ की है उनको गिरफ्तार किया जाए और 88 हेक्टेयर की जमीन को खाली करा के मीणा समाज को दिया जाए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपना प्रतिष्ठापूर्ण काम झंडा लगाने का सफल हो गया तो मेरी समझ में आपको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। बोलो भाई। लिखित में वो कहेंगे, कह रहे खोल देंगे। मैं अधिकारियों से बात करता हूं। कि हमारा झंडा नहीं हटे, हमको चाबी मिल जाए और खोगंग में कार्रवाई हो जाए। जब तक आप शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के वहां बैठ जाओ, मैं भी बैठ रहा हूं। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को आप सुन रहे थे। रिहा होने के बाद पहली बार उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और तमाम बातों की जानकारी उन्होंने दी। और यहाँ पर देखिए, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो तमाम दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, कितने इंतजाम किए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं और आमागढ़ पहाड़ी पर किसे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके जो किरोड़ी लाल मीणा है वो अल सुबह आमागढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे और झंडा उन्होंने फहराया। देखिए, आंदोलन को खत्म करने की बात भी उन्होंने कही, लेकिन समर्थकों से पहले उन्होंने पूछा और अब इस आंदोलन को और बढ़ाने की बात कही जा रही है जब तक मांगे नहीं मानी जाती। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे आप।